आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक तय की गई थी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। ये विशेष बैठक मुख्य रूप से जो इकोनॉमिक सब कमेटी बनी है, कैबिनेट की जो सब कमेटी बनी थी इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में, उसकी दूसरी रिपोर्ट जो है रिकमेंडेशंस की, उसको कंसीडर करने के लिए आयोजित की गई थी। मंत्रिमंडल ने एक उपसमिति का श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता, उस कमेटी पहले जो मंत्रिमंडल ने विचार करके निर्णय लिए हैं, आज रिपोर्ट भी पेश की और उसके साथ साथ 2-2.5 घंटे उस सारी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर जो है वो मंत्रिमंडल को दी गई। उसमें चर्चा उपरांत बहुत सारी चीज़ों के लिए जो विभाग हैं उन्हें कहा गया है कि वो इसके आधार पर अब अपने अपने प्रस्ताव जो है वो मंत्रिमंडल में लाएंगे। वास्तविक निर्णय जो है वो तब होगा जब विभागों द्वारा प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे। सबसे बड़ा काम जो इसमें इकोनॉमिक इस सब कमेटी ने किया, हिमाचल प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सरकारी क्षेत्र में प्रारंभ हो, काम जो है वो सब स्थानों पर डेवलपमेंटल काम चले, वो बदस्तूर चलते रहें। इसके लिए पूरे प्रदेश से एक छानबीन करके जो है वो कि कितना पैसा आज तक अनस्पेंट विभिन्न विभागों में पड़ा है, तो शायद ये एक सुखद आश्चर्य होगा आपको भी कि 12,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार का विभिन्न विभागों में, जिससे डेवलपमेंटल गतिविधियां चलती हैं, ऐसा अनस्पेंट बिना खर्चा हुआ पैसा 12,000 करोड़ रुपया जो है वो निकला है। इसमें पीडब्ल्यूडी भी है, आईपीएच भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है, इसमें माइनिंग का भी है, अलग अलग बहुत सारे हैं। कई पैसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनिंग का पैसा खर्च होना चाहिए था, 150 करोड़ रुपया जो वहीं पर पड़ा है वो अनस्पेंट है। इसी प्रकार से जो है वो अन्य विभागों में भी पैसा पड़ा है। डीसीज के पास पैसा जो है पड़ा है जो अनस्पेंट है। इसके लिए जो रिकमेंडेशन है कमेटी की, हर जिला के लिए जो है वो डेडिकेटेड एक मिनिस्टर जो है वो तय किया जाए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यभार सौंपेंगे। उस जिले की मॉनिटरिंग और वहां पर उस अनस्पेंट पैसे को खर्च करके जो है अब ये बहुत बड़ा जो है वो एक इस कैबिनेट सब कमेटी ने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी पर जो है वो मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है। इसी तरह से अन्य बहुत सारी जो है वो कामों के लिए कुछ चीफ सेक्रेटरी को, कुछ अन्य अधिकारियों को जो है वो आदेश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों को में जो है वो मॉनिटरिंग करके मंत्रिमंडल के समक्ष जो है वो प्रस्ताव लाए जाएं। इसी में जो है वो पावर की दृष्टि से भी
जो है वो प्रेजेंटेशन की गई कि कितनी सब्सिडी जो है अभी दी जाती है, कितना टैरिफ है, लेकिन उस पर जो है वो केवल चर्चा हुई है। प्रस्ताव जो है आने वाले समय में इस पर जो है वो कम्प्रिहेंसिव जो है वो प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्ताव जो है मंत्रिमंडल में आएंगे, तब इस पर जो है वो निर्णय होंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो जो निर्णय हुए हैं उनमें हमारे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वाटर कैरियर होते हैं, वो अभी तक 14 साल में जो है वो रेगुलर होते हैं, जिसमें 8 साल जो है जो 5 साल डेली वेजिस पर रहते हैं और उससे पहले 8 साल वो पार्ट टाइम पे रहते हैं। अभी तक वो 6 साल होता था, मतलब 14 साल 8 + 6। अब उसको जो है बाकी डिपार्टमेंट्स के बराबर करने के लिए जो पर्सनल के का नियम है उसी के हिसाब से 13 साल कर दिया है। यानी 13 साल की जिसकी सर्विस एज वाटर कैरियर हो गई है वो रेगुलराइज जो है वो कर दिए जाएंगे। ये आज का निर्णय है। और इसी तरह से शिक्षा विभाग द्वारा अटल स्कूल वर्दी योजना है, इसमें ऑलरेडी टेंडर इत्यादि जो हैं वो पिछले हुए हैं, वो 2 वर्ष के लिए हुए थे, उसको भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है कि इस वर्ष के लिए ये वर्दी योजना जो है वो लागू की जाए। इसके लिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को ऑर्डर जो है शिक्षा विभाग दे सकेगा, इसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे ही विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा विभाग है उसमें 10 पद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जो हैं वो सृजित किए गए हैं। और कुछ और कैटेगरीज के सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है पद्धर मंडी डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और अन्य जो है वो श्रेणी के पद जो हैं वो उसमें सृजित किए गए हैं। फिर एक हमारा जो है वो शेरी भेखली स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये कुल्लू ज़िला में। इसमें जो है साइंस क्लासेस प्रारंभ करने को इजाज़त दी गई है, जिसमें 2 पद लेक्चरर्स के भी जो है वो सृजित करने का निर्णय लिया गया है। कोविड-2 की स्थिति में जो है वो ये तय किया गया है कि ट्रांसपोर्ट जो पहले ही का निर्णय ले लिया था कि 1 जून से जो है वो खोली जाएगी सभी रूट्स पर। और एक थोड़ा सा जो है चेंज जो पिछले के से हुआ है कि टैक्सीज को तय किया था कि अभी से खोला जाए, लेकिन उसके लिए पास भी सारे खोलने पड़े थे। लेकिन डिसीज़न ये हुआ है कि अब ये टैक्सीज इत्यादि भी जो है वो 1 जून से ही खुली जाएं, क्योंकि इसके कारण जो है वो बहुत सारे स्थानों पर जो है वो पठानकोट से चलकर के व्यक्ति जो है वो अबाध गति से जो है मनाली तक पहुंच गए थे, जिसके कारण जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही थी। इसलिए ये डिसीज़न वापस लिया गया। इसलिए अब 1 जून से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही टैक्सी भी खुलेगी। बाकी जो ई रिक्शा हैं या ऑटोज़ हैं वो लोकल लेवल पर ही चलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सर्विस जो है वो ऑलरेडी ओपन है। इससे जो है वो 31 तक ऑलरेडी जो है वो कर्फ्यू है, लॉकडाउन है। 30 या 31 तारीख तक जो है वो तय किया जाएगा, जब केंद्र की गाइडलाइंस आएंगी कि 1 जून के बाद कौन कौन सी अन्य सर्विसेज जो हैं वो खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। पार्लर इत्यादि जो हेयर कटिंग तो खोल दिया था, बाकी भी जो है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल बना करके जो है वो 1 जून के बाद जो है वो शुरू कर दिया जाए, ये भी निर्णय लिया है। अन्य सारे चीज़ें जो हैं वो जो 30 या 31 तारीख को जब केंद्र का प्रोटोकॉल आएगा तो उसके बाद जो है वो बाकी निर्णय जो है वो फर्दर क्या करना है वो लिए जाएंगे। 12,000 करोड़ में से मैक्सिमम कौन से डिपार्टमेंट में हुआ? PWD।
कितना होगा सर? लगभग आधा जो है पीडब्ल्यूडी में ही है जो अनस्पेंट है। जैसे पीएमजीएसवाई का ये बहुत पैसा अभी तक अनस्पेंट पड़ा है, सीआरएफ का पैसा अनस्पेंट पड़ा है, नाबार्ड का पैसा अभी तक जो है बहुत सारे स्थानों पर जो है अनस्पेंट पड़ा है। बहुत सारे कई जो है टेंडर भी हो चुके हैं लेकिन खर्चा नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर अभी अवार्ड नहीं हुए हैं, टेंडर हो चुके हैं। कई स्थानों पर तो टेंडर ही नहीं हुआ है, पैसा डिपार्टमेंट के पास है। सर लास्ट फिजिकल का है या उससे पहले का? नहीं, ये लास्ट का नहीं है, ये दिस इज 2001 ऑनवर्ड्स। मतलब लगातार जो है वो इस पर जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, आगे से आगे चलता जाता है, पैसा अनस्पेंट पड़ा रहता है। कहीं थोड़ा थोड़ा पैसा है, जितना टेंडर के लिए चाहिए वो नहीं होता है। पर यहाँ तो जिसके टेंडर भी हो चुके हैं उन पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें, वो प्रस्ताव आएंगे अभी रेगुलर। इसमें जो बहुत सारी चीज़ों के लिए तय किया है कि वो प्रोसीजर जो है वो उसको सरलीकरण किया जाए। सर रेवेन्यू कलेक्शन तो उसका वो प्रॉपर फाइल पर जो है वो कंसर्न मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, फिर इसका निर्णय जो है वो घोषित होगा। लेकिन ये इन प्रिंसिपल जो है वो कैबिनेट की सब कमेटी की रिकमेंडेशंस थी जो कैबिनेट में चर्चा के बाद लगभग अप्रूव। सर वही विभाग पैसा खर्च कर पाएंगे कि अन्य जगह भी इसको खर्च किया जा सकता है? वो फिर मंत्री जो तय अलग अलग स्थानों पर प्रस्ताव लाएंगे, उसको जो है वो अगर कहीं किसी कारण से लगातार 20 साल तक जो है वो किसी एक कारण से जो खर्च नहीं हो रहा तो उसको दूसरे स्थान पर जो है ले जाया जा सकता है। वो अननेसेसरी जो है पड़ा हुआ है, उसको खर्चा होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक गतिविधि चले, विकास का काम हो। सर कोई टाइम लिमिट फिक्स किया कि कब तक खर्च करना है पैसा, या अफसर लोग कब तक आप लोगों को प्रस्ताव देंगे? अफसर तो जो चीज आई है उनको तुरंत जो है वो कैबिनेट में प्रस्ताव, कंसर्न मिनिस्टर को जो है वो प्रस्ताव जाने हैं, मुख्यमंत्री जी को जाने हैं, वो मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पर ले जाएंगे। जो कैबिनेट में आने हैं वो मेमोरेंडम जैसे जो है वो मुख्यमंत्री जी उसको अलाउ करते हैं वैसे हो जाएंगे। कोई मतलब ये सारी गतिविधियां जो है वो लगातार चलती रहेंगी। सर गवर्नमेंट पर जो है ये जैसे घोटाले हो रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई चीजों में बिंदल साहब ने खुद इस्तीफा दिया है, तो इस बारे में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है? जैसे मुझे तो ये मालूम नहीं, अभी आपसे बात नहीं है इस बारे में। मैं तो अभी सिर्फ कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ है उसकी ब्रीफिंग कर रहा हूँ। ये चीज़ें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए या कंसर्न सर जो अभी इकोनॉमिक रिवाइवल पर चर्चा हुई है उसमें सर प्रदेश को लॉस कितना हुआ होगा? कुछ ऐसी चर्चा भी हुई सर, स्टेट को लॉस कितना हुआ अब तक? देखिए लॉस तो अभी जो है वो असेस किया जाएगा जब ये सारी स्थिति कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो कोई भी आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है। अभी तक आपकी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी जो आपको आनी चाहिए थी वो जीएसटी नहीं आ रही है, मतलब केंद्र में ही नहीं जाएगी तो वो प्रदेशों को भी मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लॉस असेस तो बाद में किया जाएगा। और जनता का भी लॉस हो रहा है, पर्सनल भी लोगों के लॉस बहुत हुए हैं इसमें। फिर बहुत सारे चीज़ों को जो है वो रिवाइवल के लिए कहीं जो है वो हमको टैक्स माफ़ी करनी पड़ रही है। जैसे ट्रांसपोर्ट में हमने कई टैक्सेस जो है वो 6 महीने के लिए माफ़ कर दिए हैं। हमने टूरिज़्म के जो है वो डिमांड चार्जेस जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री के डिमांड चार्जेस डेफर किए हैं अभी। और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको अभी फ्लोरिकल्चर है, फिशरीज़ के हैं, उनको भी आर्थिक पैकेज दिया गया है। ऐसे ही और भी कुछ सेक्शन हो सकते हैं जिनको बहुत आवश्यक हो, उनको जो है वो कहीं पैकेज दिया जाएगा, कहीं उनको लोन इत्यादि दिलाने में जो है वो इंटरेस्ट में अगर हमको सब्सिडी देनी पड़ी तो वो भी एक लॉस होगा प्रदेश सरकार का। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने मना कर दिया सब बसें चलाने को।